डॉक्टर साहब हेल्थ रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स। जितने हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, वहाँ तक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जिस तरह से तरक्की करी है, अवेयरनेस भी उसी तरह से आ रही है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। लेकिन हमारी, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि हम जब एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है उसको खाने पीने के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरी खाला हैं, वो जब बाहर से आती हैं तो वो कहती हैं हम 2 टाइम खाना खाते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता करते हैं, एक अच्छा बहुत भरपूर नाश्ता, और अगर आप लिटरली उनके घर कभी रहने चले जाएं तो आप नाश्ते पे ही बेहोश हो जाएं, क्योंकि 25 से 30 आइटम वो नाश्ते में खा लेते हैं। एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे एक स्लाइस खा के हम समझते हैं कि हमारा नाश्ता हो गया है, और वो उसके साथ पूरा दिन गुजारते हैं। और रात को 7:30 बजे खाना खा के उनके खाना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो भी टीवी वगैरह देखना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जी इसके बाद अब कोई, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। हमारे यहाँ हर वक्त खाना ठूंसने को एंटरटेनमेंट समझा जा रहा है कि ये एक एंटरटेनमेंट है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ, हर वक्त खाना खाओ, बेवक्त चीज़ें खाओ। हमें अवेयरनेस के बावजूद ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि हमने कब क्या कितनी मिकदार में खाना है, ये नहीं हमें पता लग रहा। और यही चीज़ आगे हमारे बच्चों में भी आती जा रही है कि ओबेसिटी का इतनी जल्दी वो शिकार हो रहे हैं जितनी जल्दी उनको नहीं होना चाहिए था। आपकी बात 100% जो है वो सही है। देखिए, ओबेसिटी इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम। हम लोग ओबेसिटी की डेफिनेशन से अभी तक जो है वाकिफ़ नहीं हैं। वाकिफ ही नहीं है। हम उसको हेल्दी कहते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये बेसिकली क्यूट कहते हैं बच्चों हम को, क्यूट जो कहते हैं, बहुत या मोटे होते हैं उनको, जो जिनसे बैठा भी नहीं जा रहा होता, यंग उनको एज कहते से हैं ये बहुत चीज़ें cute शुरू है। हो जाती हैं, और ये जो है ये चीज़ें रन कर रही होती हैं। हम उसको हेल्दी और ये थोड़ा सा उस डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात ये देखें, हम लोग जो है वो इंडियन जो है वहाँ से आए हैं, जो है Subcontinent से। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वहाँ पर खाने का जो ये कॉन्सेप्ट है वो है 3 दफ़ा। इंग्लैंड, यूरोप, देखिए हमारे इस्लाम भी यही कहता है कि आप एक वक्त अच्छा खाना खाएं, एंड दैट हैज़ टू बी इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग आप नाश्ता अच्छा करें, पूरा दिन चलाएगा आपको। आफ्टरनून में जो मील है वो हमेशा हल्का होना चाहिए, और रात का खाना जैसे आपने कहा कि इवनिंग में अर्ली लेना चाहिए, मतलब आप जो है मगरिब के टाइम पर ले लें और ईशा तक उसको हजम होने का टाइम तो दें। हमारा बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है, ईशा के बाद खाना खाते हैं, उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद जाके लेट जाते हैं, फिर या मूवी देखने शुरू करते हैं, मूवी के साथ भी जंक्स, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पर जो लेट नाइट डील्स हैं उसने हमारी जो ये जो आने वाली जनरेशंस हैं उसको काफ़ी हद तक लेज़ी बना दिया है। एंड देयर आर सो मेनी अदर रीजंस एज वेल। हमारे वक्त में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत होती, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी। इफ़ यू सी कि आजकल जो ये स्कूल हैं बच्चों के, वो एक सर्टेन एरिया तक जो है कन्फाइन कर दिए गए हैं, और उनके हाथ में जो है गैजेट्स जो है दे दी गई हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। हमारे पास स्पोर्ट्स की जो है वो सारे एरिया से उसमें जो थे ग्राउंड्स अवेलेबल थे, इसको कोई इंकरेज नहीं करता। हमारी स्पोर्ट्स बहुत पीछे रह गई है। अगर हम इंटरनेशनल में बिल्कुल देखें, बिल्कुल। जब चीज़ें हाईलाइट होना बंद हो जाती है ना, तो वो फिर उसकी तरफ जाता भी कोई नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ों को हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है।